तो आके हमसे बोला, उसको पता है कि हम लोग इधर प्रार्थना कर रहे हैं, तो विल प्लीज़ प्रार्थना करना, प्लीज़ प्रार्थना करना, मेरा भाई मर रहा है उसको। तो हमने फिर बाद में प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी शुरू की, तो वो जीवित हो गया। वो अपना बिजनेस भी करती थी और गरीबों को या विधवाओं को भी देती थी, मगर पहली बात तो यीशु मसीह किधर जाता है उनका पीछे जाती है, सेवा करने के लिए जाती है ना। आजकल हम देखते हैं जब बिजनेस करते हैं बोले अरे मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, टाइम नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है। हम दशवांश और दान प्रभु को देना चाहिए, हम तो ये सिखाते हैं भाई दे दो, लेने से अच्छा दे दो। कैसे मरी कुछ है क्या उसके बारे में? कैसे नहीं, बुढ़ापे में मरी या कुछ तो है ना, कोई बीमार है? बीमारी से नहीं, बीमारी का नहीं है, बीमार पड़ी होगी वो, बीमार थे, सीखने से कुछ बीमार नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कभी कभी बीमार भी नहीं रहते। जब प्रभु बुलाता है या प्रभु के महिमा के लिए कोई मर जाता है, देखो ये प्रभु का महिमा के लिए तो मरी थी ना, वो मरी नहीं थी कि उसको जीवित करके प्रभु का महिमा करना था, ठीक है। तो वो शायद ओल्ड भी थी, उसके पूरे लाइफ में एक ऐसी आशीष का कारण है, आशीषित है वो। क्या था उसके जीवन में? वो बहुत अच्छी स्त्री थी, मतलब उस समाज में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। पहली बात तो वो यीशु मसीह का फॉलोअर्स थी, एक यीशु मसीह का विश्वासी थी, यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, बिल्कुल भरपूर यीशु मसीह की सेवाकाई में मदद करती थी वो, और बहुत जेनरस थी, दया जो है उदारता। दूसरी बात उसको इतना मेहनती और उदार चित्त से देने वाला, फुर्तीली के नाम गजेल बोलते हैं, जो हिरन का बच्चा होता है, फुर्तीला थी। अच्छा है, जैसा नाम के मतलब है वैसा ही वो थी, है ना, बिल्कुल। हाँ। अपने घर में काम करती थी और बिजनेस भी करती थी और विधवाओं को भी सपोर्ट देती थी, है ना, गरीबों को देती थी, कपड़े बनाती थी, सिलाई करती थी और गरीबों को और विधवाओं को उसी कपड़े से फ्री में। ऐसा कोई आज के दिन में लोग बोलते हैं ना मसीह लोग फ्री में देते, तो क्या बोलते हैं, फ्री में देना भी आजकल तो मुश्किल है। हाँ, इनको कुछ लालच दिया है, धर्मांतरण करा रहे हैं। ये तो देने एक दान एक हर एक इंसान के अंदर दिया है, देते हैं ना सब। और तो मगर इसमें तो ऐसा तो कुछ भी लालच नहीं था, वो तो विधवाओं को दे रहे थे। विधवाओं को परमेश्वर का वचन से कहते हैं, विधवाओं को वो प्यार करता है, वो आदर करता है, उनको फीड करता है, देते हैं अनाथों को भी। तो फिर प्रभु हम विधवाओं को या अनाथों को हेल्प करने जाए तो वो उसको अच्छा लगता है कि नहीं? वो बड़ा धर्म है, इट्स अ बिगेस्ट रिलीजन। ऐसा बोलते हैं कि जब विधवाओं को और अनाथों को तुम संभालते हो यानी हेल्प करते हो तो वो एक बड़ा एक धर्म है हमारे लिए। हम धार्मिक ऐसा नहीं है, मगर इसमें हम जो सेवा करते हैं उसमें हम धार्मिक, इंसानियत हमें करना ही चाहिए, सेवा भाव होना ही चाहिए। क्योंकि पर यीशु मसीह जब देने आए हैं, यीशु मसीह कभी मांगने नहीं आए, लेने नहीं आए, यीशु मसीह ने दिया, तो हमें भी देना सीखना है, यही सीखते। फिर जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, हमें लालचा भी नहीं होता है, हम तो जितना हो सके कि गरीबों को सेवा करें, उनको मदद करें। हम एक रोटी खा रहे हैं तो उनको भी खाने का अधिकार है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे, दुनिया में ना हम तो ये भाव से करते हैं, दुनिया में लोग गलत सोचते हैं, ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं करता है, कौन किसकी मदद करता है, क्यों करता है, कुछ तो लालच होगा, कुछ तो हमको, फिर हम करते तो दिखा के नहीं करते ना, इसीलिए प्रॉब्लम है दुनिया को। नहीं, वैसे तो एनजीओस बहुत सारे हैं कि अनाथों को या जो अनाथ आश्रम है, सब कुछ है, सो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर है ना, एक नेम और फेम भी होता है, एक क्या बोलते हैं, अपना नाम होना चाहिए और सब कुछ प्रसिद्ध होना चाहिए। वो लोगों को दिखाने के लिए भी वो कर सकते हैं, मगर हमें वो दिखावा नहीं करना है, जो हमारे पास है उसको हम दूसरों को भी दे, आशीष के शेयर करना है। वो गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग बोलते हैं कि देना लेने से अच्छा, देना लेने से असल है। और प्रभु का वचन में भी लिखा है, द काइंड वुमन
तो काइंडनेस इज लोन टू द लॉर्ड, कि हम जब दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं, वो परमेश्वर को लोन देते हैं हम लोग। क्या पता बात है ना, ये सब कोई वचन में, हाँ वचन में लिखा है, भजन संगीता में, अनिता बच्चन भजन संगीता में लिखा है, अगर तुम गरीबों को उधार से दे रहे हो, इसका मतलब तुम सोचना मुझे दे रहे हो। परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे तुम दे रहे हो, और वो किसी का कर्जदार नहीं है परमेश्वर। सपोज देखो ना, हम किसी को लोन देते हैं, मगर हम परमेश्वर कहते हैं तू मुझे लोन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उससे हमें कभी कमी घटी नहीं होगा। वो कर्जदार नहीं है किसी सब कुछ का मालिक है वो। हाँ, सब तो कुछ उनके हाथ में। मेरे ही लाइफ में मैं देख रही हूँ, तो जब यीशु मसीह में आई थी मैं, तभी जब रोड में भिखारी को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जो भी है मैं उनको दे देती हूँ, है ना। तो सारे चीज इकट्ठे, सोना वीना सब इकट्ठे करके पास्टर के पास गई, तो बोले ले लो इसको। मेरे हस्बैंड को भी पूछा नहीं था, मैंने लेके गई, तो बोले ये दे दो उसको। बोले आपने हस्बैंड को पूछा क्या? बोले क्यों पूछना, ये मेरा ही है, तो फिर आप ले लो। नहीं, जब पति पत्नी साथ में करना अच्छा है। उनकी जगह दूसरा और कोई होता था ना, आने दो ऐसे करके ले लेते, मगर उन्होंने लिया नहीं। बोला पहले अपना पति को लिखो, पति बाहर काम करते थे, फिर लिखो ऐसे, तो तुम्हारा हृदय को प्रभु ने देखा ना, तो ऐसे। तो फिर और एक बात उन्होंने अच्छे से कहा, जो तुम अभी भिखारी को तुम्हारा जो भी है दे रही है, तो वो दूसरे दिन भीख मांगना छोड़ देते हैं क्या? वो भी बात मेरे को स्ट्राइक हो गया, भाई यार है, हाँ मेरे देने से वो भिखारी या गरीब नहीं, गरीबी रहेंगे, मगर मैं उसको फिशिंग करना सिखाओ, मीन्स उनको कैसे कमाना सिखाओ, ये बात थी। तभी मेरे को अच्छा लगा, मगर ये जो मैंने देने के लिए सोचा था वो एक दिन आया, तो वो सेवकाई में पूरा दे दिया, है ना। वो एक मेरे को इतना अच्छा खुशी लगती है। बट वही ना, तो कर्जदार नहीं है परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें वापस देता है, भरपूरी से देता है। तो प्रभु ने हमें दिया ही इसीलिए हम दूसरों के लिए एक चैनल बने, मदद करें, उनको दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं ये मेरा है, मेरे लिए है, सब पहले अपना है, लोग चूक जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं ना। दौरकस का जीवन भी जो है ऐसा ही था, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, मुझे लगता है एक तरह से ना। निस्वार्थ जो है वो करती थी, गरीबों की, विधवाओं की सुधि लेती थी। और देखो उसके लिए ना कितना प्रेम था, जो उनकी साथ में जो कम्युनिटी के लोग थे साथ में ना, कितना प्रेम था उसके लिए। वो जब मर गई थी तो सब इतना रो रहे थे दौरकस को याद करके, कि वो हमारे लिए क्या करती थी, हमें कितनी सहायता करती थी, हमारी कितनी मदद करती थी। तो एक तरह से दौरकस जो है उनके लिए एक उदाहरण थी, एक नमूना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ऐसे हमारे जीवन भी होना चाहिए ना। तो यीशु मसीह में आके दूसरों को भी एक मदद करना। मैं सोचती हूँ ना, उस समय आज के दिन में तो हमारे लिए हर एक फैसिलिटी है ना, कितना सारा फैसिलिटी है। हम मार्केट में हम जो भी काम करें, डिमांड है, सप्लाई है। उस समय में कुछ ऐसा नहीं था, पर उसका जिंदगी क्या था कि आप अच्छे से हम देखेंगे ना, वो यीशु मसीह की सेवा का में ज्यादा समय देती थी। और पता नहीं कब वो कपड़े सिलाती थी, कैसे वो अपना थोड़ा साइड बिजनेस भी करती थी, प्रभु की सेवा में भी जाती थी, और साथ साथ में इतने गरीबों को, इतने विधवाओं को मदद भी करती थी। ज्यादा तक वहां देखा है कि उस कम्युनिटी के लिए वो बहुत एक क्या था, एक उसके लिए एक मसाया थी वो, उसके लिए जो हर चीज का कपड़े, फिर अपने कपड़े सिला के गरीबों को। देखो कितने सारे तरीका है ना हमारे में, बहुत सारे तरह सेवा करने। हम सोचते कभी कभी हम ये होता तो मैं ये करती थी। और एक बात है, वो जो वो अपना बिजनेस भी करती थी और गरीबों को या विधवाओं को भी देती थी। अगर पहली बात तो यीशु मसीह किधर जाता है, उनका पीछे जाती है, सेवा करने के लिए जाती है ना। आजकल हम देखते हैं जब बिजनेस करते हैं तो बोले अरे मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, टाइम नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरा वो काम है, मेरा ये कि हाँ मैं काम करती हूँ। मगर वो बिजनेस करके, काम करके और पैसा क्या करते हैं? कोई तो पैसा भी देते होंगे, मगर हम बैलेंस में नहीं रहते। ऐसे लगते प्रभु के जो बात है वो पहली बात है, उससे प्रेम करना, उससे सेवा करना, तो वो पहली बात होती है। फिर उसके साथ साथ हमारा बिजनेस चलता है, काम करता है, किसी का एक होता है ना। नहीं तो मैंने बहुत बार देखा है, उन कलीसिया में भी बिजनेस करते हैं या काम में इतना खो जाते हैं,
भाई प्रभु का, हाँ, प्रभु के लिए समय नहीं है। संडे भी बहुत कंपनी नहीं काम में जाते हैं और संडे के दिन प्रभु का है। तो इस कारण से ना हमें जब एक बिजनेस आज सामने आ जाता है ना, उन लोग प्रभु को तो छोड़ दो, अपने परिवार भी भूल जाते हैं, सही बात, घर में आना भी भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार तो पहला परमेश्वर, उसके बाद में दूसरा हमारा परिवार, उनका तीसरा स्थान हमारा बिजनेस भी, जो भी वो काम है। उसके लाइफ भी ऐसा उन्हें सेटअप करके रखा है, कुछ भी हो, मेरे काम हो या कुछ हो, मगर मैं प्रभु का सेवा करूं। उसके पहले फर्स्ट लव टू गॉड, फर्स्ट प्रायोरिटी टू जीसस गॉड है ना अपने जीवन में। और बाकी चीज तो बाइबल में लिखा है ना, मत्ती के 6:33 में, पहले तुम और धार्मिकता का खोज करो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। तो पहले जब वो यीशु मसीह के पीछे चलते चलते उसके वचन सुनती थी, उसके जीवन में लागू करती थी वो। ऐसे नहीं कि ये वचन एक बार सुना और छोड़ दिया, अपने काम पे चले गए, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। आजकल तो ऐसे वचन बहुत सुनते हैं मगर अपने ही करते हैं। एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं और अपना पेट भर जाए, अपना एरिया मतलब उन्नति हो जाए, बस अपना परिवार, अपने बच्चे, गाड़ी। हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना आसपास, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा परिवार, हमारा पति, हमारे बच्चे, बस उसमें ही सीमित है। हमारी जरूरतें देखते हैं, इसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है। यहाँ पर इसके जीवन में देखो तो उसको वो समाज में कितने विधवाएं हैं, जिनकी जरूरत क्या है, कौन से गरीब है, उनको मैं क्या दे सकती हूँ। देखो ये देखने का उसका एक दृष्टि, वो मुझे लगता है हमें होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मतलब हम सीमित रखते, कभी कभी हम कलीसिया तक ही सीमित रहते हैं, कलीसिया के परिवार है बस उसमें ही हम देखते इसकी क्या जरूरत है उसकी। लेकिन हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे कितने विधवाएं हैं, हम सोचते हैं उनके परिवार वाले देखने तो उनको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बहुत बार तो हम क्या करते, न्याय करते लोग का ना, अरे विधवा इस कारण से हुआ, ऐसा कारण से उसने ही पति को ऐसा खो दिया, बहुत रीजन लेके आते कि उसको खोट क्या निकाले, कमियां निकाले, है ना। लेकिन परमेश्वर, विधवा हो गए तो हो गए, किस कारण से, क्या क्या, हमें क्या, बस लेकिन उसकी जिंदगी, उसका जीविका आगे बढ़ने पाए और कुछ जरूरत को हम पूरा करने पाए, हम मदद करें, जिसके पास है हम शेयर करें। क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो किया ना कि मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैंने इनको किया तो तुमने मुझे किया। बाइबल में लिखा, जब तुम छोटे मेरा भाई बहन को किया है तो मुझे किया है, तो प्रभु ने बताया है। तो हमें हमेशा ना, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया किसी का दान भलाई करना भी, बहुत सारा। सही बात है, यही बात मैं बोलने वाली थी। और हम तो हमारे नजरिए में सेवा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बट आगे वाले क्या सोचते हैं उसको भी देख के थोड़ा हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि बोले ये पैसा देख के अपने पास लेके आते हैं, या कुछ कपड़े वपड़े देख के, या कुछ लालच देके के अपने पास लेके आते हैं, है ना। एक ऐसे ही हुआ, हमारा एक परिवार था गरीब, नए नए विश्वासी आए थे, प्रभु ने बहुत चमत्कार किया उनके जीवन में। हम उनको मिलने गए तो छोटे बच्चे, हमने देखा कि इनके घर में कुछ जरूरत लग रही है, खाना या कुछ, तो हमने कुछ पैसे निकाल के उसको दिए कि भाई कुछ खाना वाना, अनाज वनाज ला के बच्चों को खिला दो। और फिर हम आ गए। कुछ दिनों के बाद वो दोनों पति पत्नी ने क्या इधर हमारे विरोध में बोलना शुरू किया। इन लोग हमारे घर पे आए थे, दोनों पति पत्नी, और हमें पैसे दिए। अब हमने पैसे क्यों दिए थे कि भाई वो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, तो गरीब है, हम पता है, उनको किसी ने भड़काया होगा। उनको लगता है कि भाई ये पैसा हमारे घर पे आए और हमको पैसे दिए, तो हमारे पास कोई ज्यादा पैसे हो गए थे तो हम जाके उनके घर में बांट रहे थे। ये तो नहीं था, लेकिन इतना मतलब गलत फैल गया है। उनको लगता है कि हमको पैसे दे रहे, मतलब कोई देता नहीं, नहीं तो मतलब दे रहे, मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ है इनको, वो हमको मसीह बना रहे हैं या हमको कुछ दे रहे हैं। पूछते, मैंने परसों एक वीडियो देखा, उसमें पूछ रहे हैं, एक रिपोर्टर पूछ रहे एक विश्वासी को, अच्छा आप मसीह बन गए, धर्म परिवर्तन कर लिया, कितने पैसे मिले? तो ये है ही नहीं बात, कौन पैसे देता है? वैसे तो अच्छा ही है, जाते हैं जो अच्छा प्रभु का सेवा करते हैं, उनके फॉलो करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये तो पैसे लेते हैं हमसे, देते नहीं है, क्योंकि हम दशवांश और दान प्रभु को देना चाहिए। हम तो ये सिखाते हैं भाई दे दो, लेने से अच्छा दे दो, भवन में लेके आओ जो तुम्हारे पास है। विधवा ने एक सिक्का लेके आए, सिक्का भी जो कमी से, घटी कमी से उसने लेके आया, प्रभु ने उसका, तो उसने, प्रभु ने उसका बाइबल में रिकॉर्ड रखा है। तो आज हमारा पास भी, हम बढ़ती से कभी नहीं देते हैं, जो हमारे पास नहीं है तभी भी हम कमी से भी कमी से हम देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी ना,
ये पहले हमने जब प्रभु में आए ये चीज नहीं था, ये बातें नहीं, हमने नहीं सुना कि पैसा देके धर्म परिवर्तन करते हैं। हम अब 25 ईयर सही बात है, हमारे पास नहीं था ऐसे। अब आज जाके इतना फैशन बना लिया, धर्म 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 के पता नहीं कौन सा ठेगा लेके बैठा है, वहां जाके पैसा देना है बोले। इसलिए क्योंकि केवल मसीह लोग हैं जो दूसरों की सुधी लेते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, और तो उनको पता है इस कारण लोग मसीह के पास आएंगे, तो मसीह का प्रेम दिखता है उसमें। हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल हो, ऐसे सब यानी दया हो, देखते हैं ना उनके हृदय में दया ज्यादा है। इसलिए वो ऐसा फैलाते हैं कि सब लोग मसीह के उस प्रेम को ना जाने, मसीह की तरफ ना जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मदद करना किसी की सिर्फ पैसों से ही नहीं होता। डॉर्कस जो है वो कपड़े सिल रही थी और जो है विधवाओं की दया दिखा रही थी, अपने टैलेंट से जो भी कुछ कर सकते हैं। सही में कि हम बिना स्वार्थ के, उसका डॉर्कस का कोई स्वार्थ ही नहीं था, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है सेवा कर रही थी एक तरह से। तो हम भी मदद के लिए, मैं भी एक इंसिडेंट अपना बताती हूँ, रिसेंटली हुआ कि कोई हमारे रिश्तेदार जो है बीमार हो गए और अचानक जो है वो इतने आईसीयू में एडमिट, सीरियस ना, मुझे नहीं पता था, मेरी बुआ ही लगती हैं वो एक तरह से, मुझे नहीं पता था। और अनएक्सपेक्टेड कहो आप, एकदम से मेरे सामने सिचुएशन आ गई। मैं ऐसा सोची, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया नहीं, मैं थोड़ा ऐसा सोच रही थी, मगर सच में प्रभु ने मुझसे बात किया, क्योंकि उन्होंने, मैं फर्स्ट बॉर्न थी घर में, तो उन्होंने, मैं पहला बच्चे थी, मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत केयर किया था। तो मैं जाके उनको फ़ोन करूँ या मैं उनसे पूछूं आप आ रहे हो, या मैंने अपनी मैं को जो है बिल्कुल वो किया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि हम जो है इसमें मेरा स्वार्थ क्या है, मतलब हम प्रभु का प्रेम दिखा रहे, मदद कर रहे हैं। और जब ऐसा सिचुएशन आया घर पे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या, बस मुझे ऐसा लगा नहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके हम खाना बना के ले जाते हैं ना। और सच में वो, हम जब मिलने गए उनसे, वो बहुत टूटी हुई थी, वो इतना रो रही थी, बहुत बिखरी हुई थी वो एक तरह से, दिल इतना उनका उदास था। उनके पास में हेल्प के लिए कोई नहीं था। उनकी 2 बेटियां हैं ना, तो दोनों बाहर पढ़ती हैं, दिल्ली और इधर, तो वो बहुत हताश थी। बस हमने जो है जाकर, मेरी एक और बुआ मेरे साथ में थी, हमने बस जाके उनको वो प्रेम दिखाया, एक तरह से उनको तसल्ली दिया। हमने प्रभु का वचन बताया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। तो हमने देखा सच में उनके चेहरे पे, और वो जो उनके अंदर ब्रोकननेस था वो एकदम रिवाइव हो गई, मतलब उनके अंदर एक उत्साह आ गया, ताजगी आ गया। वो हमको बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्या, मुझे वो समय सचमुच सीखने को मिला कि जब मदद करना किसी का बिना स्वार्थ के जो है, हम दया दिखाना जो है, हम ऐसे कर सकते, मसीह का प्रेम जो है हम ऐसे दिखा सकते हैं। और डॉर्कस ने भी वही किया। वो यीशु मसीह की वो थी, पीछे चलती थी, यीशु मसीह के वचन को सुनती थी और वो करती भी थी। प्रैक्टिकल वही ना, ये तो तुम बोल रही, तो सही बात है। जो चीजें देने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर प्रभु का प्यार है तो उसको भी हमें उनको देना है, सांत्वना देना, प्रार्थना करना है। आज किसी के भी पास जाके पूछो, आपको प्रार्थना का जरूरत है कि मैं प्रार्थना करूं, बोले तुरंत हाँ बोलेंगे। कोई भी हो, कुछ भी हो, बोले हाँ बोलेंगे। क्योंकि इसने कहा कि बहुत जन टूटे हैं अंदर से, घर में भी हो, पति पत्नी के विषय में हो, बच्चों के विषय में हो, यानी कि एक अकेलापन महसूस करता है। और अकेलापन के ये इसमें मेरे को अभी याद आया, जब मैं प्रभु में आने से पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं अकेली हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि इंसान का हृदय में ना एक जगह ऐसा रखता है, तो वो परमेश्वर का प्यार से भर जाता है। चाहे आपके पति लव मैरिज हो या कुछ भी हो, बच्चे हैं, जब तक वो गैप है ना, वो जगह, उस सुनापन प्रभु के प्रेम से नहीं भर जाता है, कुछ नहीं होता। दुनिया के दौलत, दुनिया के कुछ भी चीज, रिश्तेदार, कुछ नहीं उसको फिल कर सकता है। तो प्रभु का प्यार ही, यदि आपका हृदय में प्रभु का प्यार है तो बाद में आप उसको जाके बांटो, आपका कुछ चीज दे दो, उसको मान्य रखता है। लोग वो देखते हैं, आपको देने से जो भी चीज देता है उसके पीछे आपका क्या इरादा है, प्रभु का प्यार है, वो देखना बहुत जरूरी है। प्यार सिर्फ बोलने में नहीं है, हाँ, प्रैक्टिकल होना, करो, एक्शन में उतारना। तो मेरी बातें सुनो, आज्ञा को मानो। उनका क्या जरूरत है, जो प्यार से तुम देख रहे हो, उनका क्या जरूरत है, वो देना है। अब आज समाज में क्या करते हैं, लोग देते हैं
अब बहुत लोग देखो पेपर में निकालना मांगते हैं, हमने इतना दिया, हमने ये किया, ऐसा किया, हमने एक एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जब तुम्हारा दाएं हाथ दे रहा है बाएं हाथ को मालूम पड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे दिखावटी होना नहीं चाहिए, अपने प्रशंसा अपने मुंह से नहीं आना चाहिए। अभी देखो दोरकस के जो उसने कार्य किया अपने मुंह से उसने बड़ाई नहीं की, मगर वो विधवाओं ने सबने उसकी बड़ाई की। अब जब दोरकास मर गई, वहां जब बताया गया है प्रभु का वचन में कि मर गई थी, इतने कम्युनिटी आके रोने लगे ताकि उन लोग ने कि अब हमारे कौन ध्यान रखेगा, कौन हमारे काटी कमी को पूरा करेगा, है ना। शायद उन लोग तो ये कपड़े सिला के देने में तो यीशु मसीह का ईसाई तो नहीं बन गए थे होंगे, है ना, क्योंकि वहां तो उन लोग को ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना बताया भी नहीं गया था होगा। लेकिन दोरकास ने कभी कुछ नहीं देखा, न दाएं न बाएं, उसने जो प्रभु से मिला था वो करती गई, रुकी नहीं, वो करती गई। तो मुझे क्यों ना हम भी आज क्यों एक दोरकास ना बने हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसन में, है ना। अभी मैं एक पड़ोसी में मेरा एक आंटी है, मेरे मम्मी की जैसे यहाँ, तो मैं कभी भी उसका कुछ भी, सब बच्चे शादी करके गए, कभी भी कुछ आंटी मनो ये चाहिए, मनो कौन चाहिए, और मैं बोलती हूँ कभी कभी बहुत बिजी होती, फिर मेरे मन में आता है कि मेरी मम्मी के तरह है, बेचारा वो शक्ति तो भाग के चली जाती थी, अब जब नहीं होता तभी तो बोल रही मेरे से, तो इसी समय है मेरा मदद उनको चाहिए, है ना। तो हमें कभी भी झिझकना नहीं है किसी को मदद करने में, अपने आप को स्वार्थी नहीं बनाना है। मैं थोड़े से मेरे बड़े रैंक के हूँ, बड़ी पोजीशन है मेरा, सोसाइटी मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा, ये सालों छोड़ दो जाने। हमारे पड़ोसी भी जब कोविड के टाइम पे सबकी जगह कोविड हुआ था, हमारे घर में नहीं हुई थी, प्रभु का धन्यवाद, मगर ये इतने सीरियस थे एक भाई, तो उसके बड़ा भाई तो आके हमसे बोला, उसको पता है कि हम लोग इधर प्रार्थना कर रहे हैं, तो बिल प्लीज़ प्रार्थना करना, प्लीज़ प्रार्थना करना, मेरा भाई मर रहा है उसको। तो हमने फिर बाद में प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी शुरू की, तो वो जीवित हो गया। तो आई मीन उसके अंदर जिंदापन आ गया ना, कि उसको प्रभु ने चंगाई किया। तो हम कुछ भी हो, कोई भी हो, हमें प्रार्थना करना जरूरी है ना, अपना प्रेम से, अपने अंदर वो प्रेम है, ये प्रेम है कि हम बच गए, कि हम नहीं चाहते दूसरे नरक में जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए हम वो प्रेम से करते हैं। मेरा मम्मी के लिए, मेरे नानी के लिए, मेरा सब रिश्तेदार के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जब मैं स्वर्गराज में रहती हूँ, प्रभु मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग भी रहे स्वर्ग में रहना, स्वर्ग में आए। तो ये बात हमारे अंदर है ना, तो फिर हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना शुरू करने। डॉर्कस को जो है कितना बढ़िया जो है मिरेकल, कितना अच्छा मिरेकल उसके जीवन में हुआ कि फिर से जो है वो जिंदा हो गई थी, पतरस ने फिर से जिंदा। क्या पता नहीं कि उसके जो भी कार्य किया प्रभु चाहता था, प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और ये उसके बाद में और भी उसने कार्य किया होगा। जैसा लाजरस को प्रभु ने उठाया, बोले वो तो मरा नहीं है, वो जीवित है, फिर जिंदा होने के बाद प्रभु का महिमा के लिए कितना कार्य किया होगा। तो हम देखते हैं कि हम मर के भी जीवित उठने वाले हैं, आज हमें जीवन दिया है। हाँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी मेरे पॉइंट मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि हमारे अंदर मरे हुए इच्छाएं हैं, है ना। दोरकास तो शरीर में मर गई थी, पतरस ने उठाया, तो हमारा अंदर तो बहुत सारे मरे हुए इच्छा है, जो टैलेंट है, जो प्रभु ने हमें टैलेंट दिया है, जो खूबियां दी हैं, जो हमारे हाथ में धन दौलत दिया है, कुछ भी दिया है, हमें टैलेंट दिया है, तो वो मरा हुआ है। अब हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु से वो जिंदा हो जाए, ताकि हम उस काम करें, हम एक उपयोग में ले सकें, और समाज को हम भी मदद पहुंचाएं। भले दुनिया जो भी बोलने दे दो, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो हमें करना है, क्योंकि हिसाब तो परमेश्वर को देना है। और जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने एक एक को बनाया ना, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो ये मेरी प्रार्थना है कि भाई प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे स्वर्गराज में होती है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे भाई बहन के जीवन में। और प्रभु वही चाहता है कि मेरी इच्छा और उद्देश्य में तुम लोगों को मैंने बनाया और रखा है ये दुनिया में, तो ये पूरी होना चाहिए। जब तक वो यीशु मसीह ने वो जो तोड़ों का दृष्टांत दिया है ना, तो सबको अलग अलग तोड़े दिए, करेक्ट। तो हम सबको दिया है, उन तोड़ों का हम करते क्या है? क्या केवल अपने स्वार्थ के लिए भाई हम खा पी के आराम से रह रहे हैं, या उससे बढ़कर? इससे आपने जो टैलेंट की बात की ना, उससे मुझे याद आया कि
मैं हिंदी सिखाने के लिए गरीब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमें दुख होता था कलीसिया में कि वो बाइबल पढ़ नहीं पाते, उनके अंदर इच्छा है बाइबल पढ़ने की। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना मैं उनको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊं। तो हम हफ्ते में एक बार उनको बुलाते थे, हिंदी लिखना पढ़ना सिखाती थी मैं। कुछ महीनों में ही वो लोग पढ़ना लिखना सीख गए, और उसमें भी एक जन तो प्रचारक बन गया, बाइबल प्रभु का धन्यवाद, प्रेज गॉड, सेवा कर रहा है। और एक बहन भी सेवा में, बहनों के बीच में सेवा, बाइबल खुद पढ़ती है। आज वो बाइबल पढ़ती है तो हमें बहुत खुशी होती है कि देखो ये जोड़ के अक्षर कितने अच्छे से हिंदी पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि यही है, जब उनको देखते हैं बढ़ते हुए, उनको देखते हैं सेवा में बढ़ते हुए, तो हमें लगता है कि चलो मेरा थोड़ा कुछ काम आया, किसी के काम आया सेवा में। तो यही है कि जो आपको डाला है प्रभु ने अलग अलग, जैसे प्रार्थना करने का, जैसे बहन ने कहा प्रार्थना करने का, उनके अंदर वो है। तो हर एक का एक अलग अलग गुण प्रभु ने डाल दिया है, वो दूसरों के लिए। अगर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान, अगर आप देखो, अन्य भाषा खुद प्रभु से बात करना और खुद की उन्नति, बट अगर बाकी सब देखो तो वो दूसरों के लिए होता है कि भविष्यवाणी करना, हीलिंग करना, चंगाई का वरदान, ये सब आप देखो दूसरों के लिए। अब बोले नहीं ये मेरा वरदान है, मैं इसको मेरे लिए रखूंगी, मैं मुंह बंद करूंगी, मैं भविष्यवाणी करूंगी। ये बात के लिए मेरे को याद आया, एक पेड़ में फल आता है, ये पेड़ फल खाता है क्या दूसरों फल खाते हैं? सही बात है ना। तो पेड़ में फल लगा इसीलिए ताकि दूसरे खाए मेरे जीवन से। हाँ देखो, ये फल हमारे जीवन से दूसरे खाए। मतलब मसीह जीवन ही तो कहा, मसीह जीवन अपने लिए नहीं होता है, मसीह जीवन का मतलब है दूसरों के लिए। क्योंकि मसीह यीशु आया था अपने लिए नहीं था, उसने राज्य फैलाने, शादी करने, बीबियां रखना, बड़े बड़े संस्था संप्रदाय थे, नहीं था। मसीह जीवन था मानव जाति को अपने प्राण देना और दूसरों के लिए सत्य मार्ग, सत्य दिखाना, और दूसरों को कम जीवन में देखते कितना कमियां पूरा कर दिया। प्रोवाइडर थे हमारे यीशु मसीह। तो मसीह जीवन, जब हम मसीह में आते हैं हम सब भूल जाते हैं कि मेरे पीछे क्या था क्या नहीं है, कितना। अगर सच्ची मसीह में आ गए तो सच्चा हमारा बॉर्न अगेन हो गया, हम नया जन्म हुआ, प्रभु का आत्मा काम करता है, तो हम कभी अपने लिए कभी भी इतना बड़े घर गाड़ी ये दौलत हमें मायने मिल गया तो मिल गया, प्रभु का आशीष है, एंजॉय करना है हमें, है ना। लेकिन नहीं भी मिल रहा है हम संतुष्टि रहेंगे, उसमें धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद, और अपने भाग से भी काट के गरीब को भी खिलाएंगे, जरूर खिलाना है। जो प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहता है प्रभु का है जो प्रभु को दे दो, जो गवर्नमेंट कहता है गवर्नमेंट को दे दो, और दान देना तो दान दे दो। तो ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं सो कभी कमी नहीं होती, कभी खाली नहीं होता। मैंने देखा अपने लाइफ में, कभी नहीं, मेरा भी अनुभव मिलता है हमें, अनुभव उसे मैंने बता दिया ना, लोन देते हम प्रभु को। बोलते हैं कि प्रभु को चम्मच से दे दो, वो चमचा से देता है, और छोटे से चम्मच को प्रभु को दे दो। उसने तो पूरी बाल्टी भर के दी है, तुम एक मग निकाल के दे दो, उसमें क्या जा रहा है, दिया है उसमें से। चलो, हमने आज बहुत अच्छा सीखा दोरकस के बारे में। बता दो अपने बहनों को क्या बताना है। आज कितनी दोरकस हमें देख रही होंगी, बहुत सारे दोरकस होंगे, और जिसमें कलीसिया में है ना, जो मसीह बहन दोरकास वगैरह क्या करें, कैसे सेवा करे सोच रहे होंगे हमारा दोरकास बहन है ना, जो भी कलीसिया में है, कैसे प्रभु को सेवा करे, कैसे हम कलीसिया में मिनिस्ट्री में मदद करें। तो हमें जो कुछ आपके पास है, आपको खाना बनाना आता है, खाना लेकर हॉस्पिटल जाओ, और जो गरीब है सच में उनके घर में विजिट करो, उनके नहीं तो आपके घर में ज्यादा आटा वगैरह आप गूंथते हो और रोटी बना के फेंकते हो, गाय को खिलाते हो, तो अब उसको गाय तो घास खाएगी, इंसान घास नहीं खा सकता है। हम इंसान को रोटी दे सकते हो, आटा बचा के दे सकते हैं, और बहुत कुछ है, और कुछ हम कुछ अपने पास है तो सिखा सकते हैं हमारे बहनों को, है ना, और उनके कपड़े सिलाना सिखा सकते हैं, समय निकाल के खाना बनाना सिखा सकते हैं, उनको हाइजीनिक रहना, साफ सुथरे कैसे रहना वो सिखा सकते हैं। जो बहुत कुछ दिया है प्रभु ने। आज बहुत दोरकास बहन चिंतित होंगे कलीसिया में कि मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु के लिए, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता है और मैं तो गरीब हूँ। लेकिन आपने अंदर ढूंढो कि कितने खूबियां हैं आपके, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और आप बहुत इस्तेमाल होंगे प्रभु के महिमा के लिए। और वो निकालना 2 मछली 5 रोटी प्रभु के हाथ में छोड़ दो, प्रभु मदद करेंगे, है ना। जय मसीह की। प्रार्थना करें। कोई तो प्रार्थना करे।
हमारे बहनों के लिए, हमारे लिए भी प्रेयर करें। हाँ आइए हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हर एक बहन ये जो सुन रहे हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु। उन्होंने आज सीखा है, हमने भी आज सीखा है दोरकस के जीवन से प्रभु, यस लॉर्ड, कि दूसरों को मदद करने के लिए वो पीछे नहीं हटी, फुर्ती के साथ यस जो कुछ तूने उसे दिया था वरदान कपड़े सिलाने का, आमीन। वो सिला के दूसरों को, जो गरीब है, जो विधवा है, उनकी मदद कर रही थी। होने दे प्रभु ऐसा हृदय हम सबका हो, हम भी ऐसे हो जाए प्रभु कि हम स्वार्थ से निकलकर उस निस्वार्थ प्रेम में चल सके, दूसरों की सेवा भाव रखे, दूसरों की सेवा करे, जो हमारे पास तूने दिया है प्रभु उसको हम दूसरों तक बांट सके। जो जरूरतमंद है प्रभु, जो सच में तेरी ओर ताक रहे हैं, तुझसे प्रार्थना करते कि कोई ना प्रभु ये मेरी जरूरत को पूरा कर, और उसका जवाब हम है अगर तो आपने रखा है हमको प्रभु, यस लॉर्ड, हम उसमें विश्वास योग्य रहे Yes, और Lord. आज्ञाकारी रहे प्रभु, Hallelujah. ताकि तेरे प्रभु उस आज्ञा को पालन करते हुए हम दूसरों की सेवा करें, उनकी जरूरतों को प्रभु पूरा करें, ताकि तूने हमें दिया है हम दूसरों को देने वाले हो सके। आमीन। हर एक बहन जो भी सुन रही है प्रभु, हर एक जन जो सुन रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते, होने दे कि वो भी दोरकस की तरह बने और दूसरों को सहायता करने में प्रभु तत्पर रहे और फुर्तीले रहे, और तू प्रभु ने आशीषित करेगा, Thank you, क्योंकि तू Jesus. कभी भी दूसरों को प्रभु जो हम करते हैं उसके लिए तू भरपूरी से हमें आशीषित करता है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।